डायनामिक्स यानी मैकेनिक्स का एक पार्ट जो डायनामिक्स था आपका, उसमें कंटिन्यू पढ़ते हुए हम लोग लेक्चर 9 में पढ़े, जो एक टॉपिक का नाम है इलास्टिक स्ट्रिंग्स ऑफ हुक्स लॉ। ये क्या है इलास्टिक स्ट्रिंग? ये क्या इलास्टिक स्प्रिंग बोलते बोलिएगा। ये सपोज करते हैं कहता है कि इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज ए फिक्स एट वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट पर क्या किया गया है? फिक्स किया गया है, और अनदर पॉइंट से क्या किया गया? उसको उल्ट किया गया। तो इससे क्या होता है कि जो पहले से जो इसका लेंथ होगा तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? जैसे इसको कीजिएगा तो ये करेगा। तो यही हो गया इलास्टिक जो स्ट्रिंग है, एक तरफ जो इन किया गया, दूसरा तरफ से हम लोग ये करते हैं, है ना, पुल करते हैं, खींचते हैं। जैसे खींचिएगा तो क्या होगा? इसका लेंथ ये इंक्रीज करेगा। तो उसमें हुक्स लॉ क्या कहता है, वो कंडीशन को दिया इसमें स्टेटमेंट कि द एक्सटेंशन is and extension is directly proportional to the product of the tension and the natural length। नेचुरल लेंथ से मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ पहले से कितना एल है, नेचुरल लेंथ, एंड इनवर्सली as the area of cross section इनवर्सली किसका है? इनवर्सली एज द एरिया ऑफ क्या? क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा, मान लीजिए कि जैसे हम लोग एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे, पहले से एल था, इसको जैसे के एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा आपका, है ना। तो जो आपको जो चेंज हुआ है ना एरिया, तो बोलता है कि पहला बोला कि जो एक्सटेंशन जो होगा आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका? एक्सटेंशन एंड नेचुरल लेंथ, इसका डायरेक्टली है। और इनवर्सली कितना प्रोपोर्शनल होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई एरिया मान लेंगे हम लोग, सपोज क्या रहता है, पहले वो क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मान लेते हैं सपोज कि हम लोग मानते हैं कि एक्सटेंशन कितना है? इक्वल टू एक्स, और द नेचुरल लेंथ इक्वल टू एल, एंड फिर द टेंशन इक्वल टू कितना? टी, फिर कितना? क्रॉस एरिया, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। इतना चीज है। तो थ्योरम के अनुसार कंडीशन क्या होगा? तो थ्योरम के अनुसार जो कंडीशन होगा उसमें थ्योरम कहता है आपका देन वी हैव
एक्सटेंशन जो एक्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड नेचुरल लेंथ। टी हो गया टेंशन, एल हो गया नेचुरल, प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टेंशन नेचुरल लेंथ। ठीक है, कहता एन इनवर्सली किसका, क्रॉस एरिया। क्रॉस एरिया कितना, ये मान है, इनवर्स में तो क्या डिवाइड। कहने का मतलब है एक्स प्रोपोर्शनल टू टेंशन इनटू नेचुरल लेंथ और एक्स प्रोपोर्शनल टू कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना, 1/, क्रॉस एरिया। यानी दोनों को मिला दिया जाए, एक्स प्रोपोर्शनल कितना होगा, टी इंटू एल बटे ए, मैं टेंशन इंटू नेचुरल लेंथ बटे क्रॉस एरिया, दोनों मिलाकर हुआ। अब जैसे इसको ये हटाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा आपको, इसको तो मान लेते कितना, 1/λ टी एल टी इंटू एल ए। सबका मीनिंग है यहाँ, मीनिंग टी का टेंशन, एल का लेंथ नेचुरल लेंथ। तो यहां पर देखिए कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू निकालते हैं तो लेमडा ए एक्स बाई एल, यानी टी बराबर हो सकता है कितना, लेमडा तो क्या करेगा आपका, इंटू कितना, ए एक्स बाई एल। यही यूज करके कुछ थ्योरम भी बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर। ये कहता क्या है, ऐसे जो हम लोग लेमडा जो लिए हैं, तो लेमडा इज ए कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऐसा कर डिपेंड ऑन द किस पर, मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग। कहता है कि लेमडा जो है ऑलरेडी तो कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग पर आपका। इफ ये जो है एरिया आपको यूनिट दे दिया जाए, यानी कि ये बराबर कितना है, यूनिट एरिया, देन तब टी का वैल्यू कितना होगा, लेमडा एक्स बाई, कंडीशन के तहत जब एरिया का हो यूनिट का हो ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हेंस द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग is proportional to the extension of the string किस पर, beyond its natural length, its natural length। और इसी को बोलेंगे हुक्स लॉ। क्या बोलेंगे सुन लो, हुक्स लॉ बोलेंगे।
दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। और लेमडा जो यहाँ पर होगा, लेमडा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस पर इसी को लेकर के हम थ्योरम करते हैं, कुछ कंडीशन दिया हुआ उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज। थ्योरम 1 इसमें प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो क्या प्रूव दैट वर्क डन, क्या करना है, प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्टिचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द कितना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड क्या बोलता है, एंड द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का, दोनों का मीन में दो कंडीशन प्रूव करना है। माने कि जो बोलता है प्रूव दैट द वर्क डन जो होगा अगेंस्ट द टेंशन इन स्टिचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो भी लगे दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद क्या बोलता है, उसका मीन होगा। मीन किसका होगा, इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मान लीजिए एक फर्स्ट टेंशन है, एक का दूसरा टेंशन है, दोनों क्या होगा, मीन होगा। मीन में तो क्या है, जिसका होगा। एक ग्रुप करना आपको। सबसे पहले मानते हैं कि नेचुरल लेंथ कितना इसका है। नेचुरल लेंथ लेंगे, टेंशन ले लेते हैं, है ना। उसके बाद इलास्टिक स्ट्रिंग के लेने के बाद क्या होता है, उसका वर्क डन निकालेंगे हम लोग। द नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इक्वल टू एल। फिर द टेंशन इक्वल टू टी। सपोज कर लीजिए, मीनिंगफुल है इसमें, पहले जो मान थे हम लोग थ्योरम के साथ उसी मान रहे हैं। मॉडुलस ऑफ क्या था, इलास्टिसिटी इक्वल टू लेमडा। if the string be attached to a length x माना गया लेंथ, then बाय हुक्स लॉ क्या करता था, x इक्वल टू लेमडा। x था आपका और माइनस कितना, जो आपका नेचुरल लेंथ था कितना, l डिवाइडेड बाय कितना, l। इसमें जो है आपका मेन यहाँ पर समझ लीजिए कि एक लाइन यहाँ पर है, लेते हैं फिक्स पॉइंट वहां तक किया गया है, इसी पर आपको लेना है। और एक पॉइंट लिया गया ए, एक पॉइंट लिया गया बी। सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स, यहाँ दो पॉइंट लिया गया, दोनों पॉइंट के बीच में मान लेते हैं डेल्टा एक्स, जो वर्क डाउन लेंगे हम लोग ना। और एक इनिशियल ए है, बी है, यानी कि ओ से लेकर ए तक का मान लेते हैं ए, यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं बी। क्वेश्चन उठता है कि
ओरिजिनल लेंथ तो पहले था कितना, एल था आपका। अब उसमें क्या है कि जैसे स्ट्रेच किया गया टू द लेंथ एक्स, तो जो हुक्स लॉ बोलेगा कितना था, उसमें था कि पहले सिंपल एक सिंगल था इसलिए एक्स था। यहाँ कितना है, एक्स माइनस एल, एक्स में से एल क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि द नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग पहले से एल है। जैसे ही उसमें स्ट्रेच किया कितना एक्स हुआ, तो कितना बढ़ा, तो एक्स माइनस एल बाई कितना एल। Hence, निकालिए द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन स्टिचिंग फ्रॉम द लेंथ, कहाँ से, ए से लेकर बी तक लिया गया, फ्रॉम द लेंथ, जो लेते कहाँ से कहाँ तक, ओ ए से लेकर, ए से लेकर कहाँ तक, टू द लेंथ ओ बी तक। तो बी की मान कितना लिए, हम बीम लेते हैं, सपोज कर ली बीम कितना हो गया, ए से लेकर बी तक, पहले से था यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको जो एक्स था दिया गया आपका लेंथ ओरिजिनल, जो इसी स्ट्रेच किया गया यहाँ से पकड़ के आपके यहाँ तक, तो इंक्रीज किया, उसी का पार्ट बोलता है कि निकालिए टोटल वर्क डन कितना हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक वर्क किया आपका। तो पहले ए से लेकर कहाँ तक लिए, बी तक लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी डी एक्स, टी डी एक्स। तो टी डी एक्स जो हुआ, तो टी के वैल्यू कितना हो गया, बाय हुक्स लॉ, यहाँ मिस्टेक हो रहा है जी, हुक्स लॉ टी बराबर था, टी बराबर इतना था, टी बराबर कितना था, लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल हुआ ना, कितना होगा, ए से लेकर बी तक, लेमडा कितना, एक्स माइनस एल बटे एल डी एक्स, तो लेमडा बाई एल से कितना हो, एस के स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एक्स, ए से बी तक, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर लीजिए सिर्फ, कितना हुआ 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी कितना हुआ, अपर लिमिट बी, बी लोअर लिमिट ये है, माइनस एल कितना हो गया, बी माइनस ए, एल बाई 2l, एलसीएम लेते 2 ना, बी माइनस ए, बी प्लस ए माइनस 2l, बी माइनस ए, लेमडा था आपका, तो लेमडा बटे कितना 2l, अब बी माइनस ए कॉमन दोनों में है, कितना होगा बी प्लस ए, अब माइनस 2 लिखते हैं, माइनस एल और माइनस एल दो जगह, कल दोनों का बीच का मीन निकालना था आपको, मीन के रूप में लाने के ऐसा कर रहे हैं हम लोग, जैसे मीन के रूप में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2l, एक लाइन बढ़ा देना तो बी माइनस ए, इसमें हम लोग ए माइनस एल प्लस बी माइनस एल। तो अभी टेंशन कितना था, टेंशन था आपका एक्स माइनस एल बाई एल, कितना लेमडा लगा हुआ था, वही एक जगह पे कितना, एक बार ए आ जाएगा तो हो जाएगा इनिशियल, वो बी आ जाएगा तो क्या होगा फाइनल, ये था इनिशियल पॉइंट, अभी तक का फाइनल था आपका। देख लीजिए इसका आगे,
तो हमको लाना है इस फॉर्म में कि लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल इक्वल टू टी। अगर यहाँ ए रख दिया जाए ए माइनस एल बटे एल तो क्या हो जाएगा टी बनेगा। बी रखा जाए तो बी माइनस एल बाई एल कितना हो जाएगा टी टू आएगा। तो उसी को लेकर चल रहा हम लोग 1/2 बी माइनस ए, यहाँ कितना हुआ लेमडा बाई 2 से गुना कर दिए एल भी है 1/2 कितना लेमडा ए माइनस एल बटे एल प्लस लेमडा बी माइनस एल बटे एल। इस रूप में जाए हम लोग कितना बी माइनस ए 1/2 इसका मान लेते हैं कितना T1 प्लस T2 दोनों का मीन आ गया आपका यानी b माइनस ए T1 प्लस T2 बाई 2। अब बोले कि वेयर जहाँ इसका मान लिख दिएगा इतना इसका तो T1 और इतना तो कितना T2 कंडीशन। तो क्या प्रूफ किया हम लोग एक्सटेंशन कितना हुआ बी माइनस ए मैंने ए स्थान पता क्या पहुंचा बी स्थान पहुंचा तो कितना बन गया बी माइनस से क्या हो गया एक्सटेंशन इनटू क्या बन गया मीन क्या बन गया मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। इनिशियल एंड फाइनल टेंशन इसका मतलब इसका मीनिंग हुआ टेंशन ऑफ ये हो गया मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। अब नेक्स्ट दूसरा थ्योरम लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ स्ट्रेट जो है इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल होगा किसका हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन। टेंशन और एक्सटेंशन कितना हाफ होगा। इसका मीनिंग हो गया आपका कि जैसे हम लोग प्रूव करते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं कि नेचुरल लेंथ सब में एल जो है नेचुरल लेते आ रहा है तो एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ एंड इलास्टिक स्ट्रिंग एंड जैसी हम लोग एक्सटेंशन स्ट्रिंग एक बी द नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं स्ट्रिंग एंड जैसे पहले एल था और जैसे कीजिएगा तो क्या हुआ एल प्लस वाई मान लेते हैं चाहे एल प्लस एक्स जो मानिए एल प्लस वाई बी द स्ट्रेस लेंथ जैसी मतलब कि बोलता है कि पहले नेचुरल लेंथ एल था आपका जैसे उसमें स्ट्रेच किया कितना एल प्लस वाई बन गया उसका लेंथ बाद में जो स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हम लोग जो स्प्रिंग लेते हैं मतलब स्प्रिंग जो भी करते हैं तो जैसे पहले तो मान लीजिए एल है और जैसे इसमें लगाएंगे तो क्या बन गया एल प्लस वाई देन
तो बाय ईच द क्या बन गया एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे माइनस कीजिएगा एल प्लस वाई माइनस एल, पहले कितना था, बाद में कितना एल प्लस वाई, पहले से कितना था एल था, कितना बन गया एल प्लस वाई माइनस एल, तो क्या बचेगा वाई बचेगा, सिर्फ आपका सिर्फ वाई, तो वाई बी द एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग था ना। इसके पहले परीक्षण में पहले क्या था, फाइनल था बी और इनिशियल कितना ये था बी माइनस ए, यहाँ फाइनल कितना है वाई एल प्लस वाई और इसे कितना था एल, तो वाई एल प्लस वाई माइनस एल करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो बाय हुक्स लॉ द टेंशन टी बराबर कितना होगा लेमडा है ना, केवल वाई भी तो वाई बाई एल ऐसे लिखिए, नहीं तो वाई प्लस एल प्लस वाई माइनस एल बटे एल, इतना लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो कट तो ये बचेगा आपका, वाही बचेगा आपका वाई बटे। अब टोटल वर्क डन निकाल लीजिए इसका, टोटल वर्क डन इन कितना होगा, मान लेते हैं जीरो से कितना एक्स तक कितना लेम टी डी वाई, क्योंकि वाई की फॉर्म लिए हैं तो वाई के पेपर कर देते हैं, जो फॉर्म मिल जाएगा वही होगा आपका, जीरो से एक्स टी कितना हो गया लेमडा वाई बाई एल डी वाई, तो लेमडा बाई एल वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से एक्स तक कितना होगा लेमडा बटे कितना ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस जीरो हो गया, कंप्लीट बन गया आपका। कंप्लीट में क्या था आपका, कंप्लीट में था हाफ होगा, इसे मान लीजिए कि लिख सकते हैं इसको कितना 1/2 हाफ और लेमडा बाई एल इंटू कितना एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं कि 1/2 लेमडा एक्स इंटू कितना लेमडा बाई 2 लेमडा बाई लेमडा एक्स इंटू कितना एक्स बाई एल, दो पार्ट में कर दिए तो दोनों क्या हो गया प्रोडक्ट क्या हो गया हाफ हो गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 1/2 इंटू टेंशन इंटू एक्सटेंशन, टेंशन इंटू एक्सटेंशन, ऐसा कर ली टेंशन कहीं नहीं होगा, टेंशन से तो हो जाएगा आपका ये वाला एक्स लेमडा एक्स बाई एल आई इंटू एक्स हो गया 1/2 हो गया टेंशन इंटू क्या हो गया एक्सटेंशन, यही प्रूफ करना था। अब इसमें एक तो छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बोलता है एग्जाम्पल का आपको फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू डबल इट्स लेंथ, मान ली पहले से एल है तो उसका क्या करना है डबल लेना है, यानी कितना होगा 12 लेना है, तब उसका वर्क डन कितना होगा, एल था तब क्या होगा 12 था उसका वर्क डन कितना होगा, तो मान लेंगे वही चीज तब थ्योरम बनाते आ रहे हैं हम लोग,
लेट एल बीटा, ये क्या मान देते हैं, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग if the string stretch to कितना डबल 2a लेंथ कितना x, जब भी मान लेते हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रेच करना है, लेंथ कितना x है, जब लेंथ x है देन तो बाय हुक्स लॉ क्या बोलते थे कि टेंशन t बराबर कितना था, लैम्डा x माइनस एल बटे बोला था। तो हेंस टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ऐसे कहते हैं इन दिया हुआ डबल, क्या लिखेंगे, इन एक्सटेंडिंग कितना फ्रॉम एल टू 2l, इंटीग्रेशन कितना करेंगे, एल से लेकर 2l तक। अब देखिए एल से 2l तक कितना t dx, एल से 2l तक t कितना हो गया, लैम्डा x माइनस एल बाय एल डी एक्स कितना हुआ, लैम्डा बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एक्स कितना, एल से 2l तक लैम्डा बाई एल कितना हुआ 1/2 कितना हुआ 4l स्क्वायर माइनस कितना हुआ एल स्क्वायर माइनस एल कितना हुआ 2l माइनस एल, अपर लिमिट ओवर लिमिट कर दिया, तो लैम्डा बाई एल कितना हुआ 3 बचेगा 3/2 एल स्क्वायर और माइनस कितना हुआ एल स्क्वायर। तो आगे कैलकुलेशन जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, कितना लैम्डा बाई एल इंटू कितना 1/2 एल स्क्वायर बचेगा, एल से कैंसिल कर दिया कितना बचेगा 1/2 लैम्डा एल, यही आपका आंसर आ गया। आज कंप्लीट हो गया आप चैप्टर का।